मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस में, डीपीआईएस में। और मैं डीपी पांडे आपके साथ यूपी स्पेशल की क्लास के साथ। यूपी स्पेशल की क्लास तो आप जानते हैं, आपके यूपी पीसीएस में सफलता का आधार है। यूपी स्पेशल अब 400 अंकों का आ गया है और आप जानते हैं कि इसमें बहुत ही डायनेमिक तरीके से आपको अध्ययन करना है, जिसमें से हम अपनी क्लास की शुरुआत 6 पेपर से कर चुके हैं। इस 6 पेपर की क्लास के साथ आपको जुड़ना है, आपको चलना है। यदि आप यूपी पीसीएस के अभ्यर्थी हैं, यदि आपको यूपी पीसीएस में सफल होना है 2024, 2025, 2026, 2027, यानी यदि आपका टारगेट 2024 से लेकर के 2030 तक का है, अगले 6 वर्ष का आप अपना टारगेट बना लिए हैं कि अगले 6 वर्षों में आपको यूपी पीसीएस में सफल होकर के आपको एसडीएम बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, आपको डिप्टी एसपी बनना है, आपको एडिशनल एसपी बनना है, आपको एसीपी बनना है, जो भी जितने भी आपके पद हैं ये यूपी पीसीएस और पीपीएस या अन्य सेवा कैडरों के जो प्रश्न जो आपके पद हैं, इसमें अगर आप चयनित होना चाहते हैं, तो आपको यूपी लोक सेवा आयोग के इस महत्वपूर्ण परीक्षा में आपको यूपी स्पेशल पर अपना कमांड बनाना होगा। मित्रों पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग 6 पेपर को लेकर के शुरुआत किए हैं और 6 पेपर का जो आधार है, आपकी यूनिट फर्स्ट है, वो है उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य। उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य में आपके 3 यूनिट हैं, 3 टॉपिक हैं और उन्हीं टॉपिक पर हम लोग सबसे पहले लेकर के चल रहे हैं। जो आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मतलब आपका जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मानव संसाधन वाला राज्य है। हम उसको जनसंख्या अभिशाप के रूप में नहीं लेंगे, हम उसको उत्तर प्रदेश के एक स्किल डेवलपमेंट, एक ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में हम उसको लेंगे। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मानव संसाधन वाला राज्य है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है और इस जनसंख्या को इष्टतम सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य का परम दायित्व है। राज्य अपने इस परम दायित्व को निर्वहन करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन लेकिन इन मानव संसाधन को, संपूर्ण सुविधाओं को उपलब्ध कराने का आधार क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। यदि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास होगा, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रों में ढांचागत परिवर्तन होंगे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के इस संपूर्ण मानव संसाधन को विकसित करने और इन्हें संपूर्ण सुविधाओं को प्राप्त प्रदान करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में देखा जाएगा। हम देखिए उत्तर प्रदेश की के आर्थिक परिदृश्य की अगर हम विवेचना करें, तो आप देखिए एक सामान्य उत्तर प्रदेश के एक सामान्य मानचित्र के आधार पर हम इसको विवेचित करने का प्रयास आपके साथ कर रहे हैं। देखिए इस मानचित्र को आप वैसे मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ क्षेत्रगत परिवर्तन, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश के संपूर्ण आर्थिक परिदृश्य का एक विहंगम दृश्य आपके साथ, आपके समक्ष उपस्थित किया। देखिए आपको अगर अगर आप अंक लाना चाहते हैं, अगर आप 6 पेपर में, 5th पेपर में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, आपको हमारे अनुसार डायग्राम आधारित, मानचित्र आधारित आपको आंसर राइटिंग और कंटेंट पर आपको बल्क देना होगा। आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग रहे, इतना सुपर हिट रहे कि एग्जामिनर देखते ही क्या करे, मंत्रमुग्ध हो जाए और फिर क्या है, आपको अंकों की वर्षा करना शुरू कर दे। अंकों की कटौती नहीं, अंकों की वर्षा करना शुरू कर दे। वो कब होगा? जब आप हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार लेकर के चलेंगे। तो हम अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करें, तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक क्या है, अनियोजित विकास का शिकार रहा है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि पिछले 75 वर्षों में उत्तर प्रदेश अनियोजित विकास, अनप्लान डेवलप प्रक्रिया से अवरुद्ध रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश क्या है, एक अपने आप में एक देश को समाहित किए हुए है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश, जहां एक और आप देखते हैं ये आपका जो दिल्ली से छोड़ा, जो दिल्ली से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, ये आपका जो हरियाणा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। इधर जो हरियाणा और हिमाचल से जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है,
इस क्षेत्र से लगी हुई उत्तर प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र क्या हुआ, एक विकसित आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तित हो गया। लेकिन इस आर्थिक विकास के लाभ को उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने में असुविधाएं रही। राजधानी यहाँ है यद्यप उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ है, मध्य क्षेत्र में हम देखते हैं राजधानी है, और यहाँ कानपुर है। कानपुर जो यहाँ की एक तरीके से वाणिज्यिक राजधानी है, तो दोनों मध्य क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी विकास कहाँ का हुआ, विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश तेजी से, आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये आपका विकास के पायदान में सबसे आगे निकल गया। शेष क्षेत्र क्या हो गए, पिछड़ते चले गए। उसके कई कारण आगे आएंगे। प्रश्न पूछा गया है, हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के विकास में आने वाली चुनौतियां क्या हैं, तो हम उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश का विश्लेषण समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के आर्थिक परिदृश्य का एक विश्लेषण हमारे साथ देख लीजिए। तो ये क्षेत्र तो विकसित हो गया, यहाँ के विकास के सारे साधन, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो आपका उद्योग धंधे हो, चाहे वो आपके अन्य औद्योगिक परिदृश्य रहे हो, सेवा क्षेत्र रहा हो, मैंने तीनों क्षेत्र अगर आप देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में यहाँ पर पर्याप्त रूप से विकास हुआ, और ये क्षेत्र क्या हुआ, विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के शेष भाग क्या है, विकास की प्रक्रिया से पीछे रह गए, अवरुद्ध रह गए। इस स्थिति में अगर आप देखते हैं तो जो तराई क्षेत्र है, देखिए तराई क्षेत्र में भी विकास की, इन सारे क्षेत्रों में अगर आप देखा जाए, इन सारे क्षेत्रों में विकास की असीमित संभावनाएं हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस असीमित संभावनाओं को पहचान लिए हैं और विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस तराई क्षेत्र में भी विकास की असीमित संभावनाएं थी, जहां पर कृषि क्षेत्र, यहाँ पर वन क्षेत्र, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र, यहाँ पर प्रसंस्करण उद्योग, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, ढेर सारी संभावना यहाँ पर मौजूद है। लेकिन फिर भी क्या रहा, यहाँ अवसंरचनात्मक समस्याओं ने क्या किया, इस तराई क्षेत्र को क्या किया, विकास की धारा से दूर रखा। आज उत्तर प्रदेश का सबसे अशिक्षित क्षेत्र आपका इस तराई क्षेत्र में है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, आपके शिक्षा संबंधी समस्याएं, सारी समस्याएं इस तराई क्षेत्र में है। तो ये विकास की दृष्टि से क्या रहा, पीछे होता चला गया अवसंरचनात्मक समस्याओं के कारण। आप देखिए मध्य क्षेत्र, यद्यपि राजधानी क्षेत्र है और सेकंड ग्रोइंग इकोनॉमिक एरिया है। मतलब अगर आप देखें तो ये आपका प्रथम आर्थिक ग्रोइंग क्षेत्र है, ये आपका सेकेंडरी जो है इकोनॉमिक ग्रोइंग एरिया है ये। ठीक है, यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी जो है, यहाँ से रिस का, चूंकि राजधानी होने के कारण, यहाँ पर वाणिज्यिक राजधानी होने के कारण आपका जो है कानपुर और लखनऊ ये दोनों क्षेत्र आपके यहाँ करीब रहे, और इन कारणों से आप देखते हैं इसका विकास हुआ, लेकिन उतना विकास नहीं हुआ जितना यहाँ का हुआ। लेकिन फिर भी ये विकास की श्रेणी में आगे बढ़ा। आप देखिए पूर्वांचल, ये विकास के पूर्वांचल क्या रहा, सदैव पूर्वांचल राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा। यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर जैसी समस्याएं रही। यहाँ के विकास में यहीं के लोगों द्वारा अवरोध पैदा किया गया। यहाँ के विकसित हो रहे उद्योग समाप्त होते चले गए। कृषि देखा जाए तो विकास के दृष्टिकोण से भी क्या है, भरपूर है। पूर्वांचल क्षेत्र में विकास की असीमित संभावनाएं हैं। पूर्वांचल क्षेत्र में पर्यटन का ये हब है, पर्यटन विकास का ये हब है, साथ ही साथ उद्योग धंधों का ये हब बन सकता है, बशर्ते अवसंरचनात्मक विकास को तेजी से विकसित किया जाए। और आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल तेजी से विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आगे हम चर्चा करेंगे। आज निवेशकों की पसंद बनता जा रहा है। आज आप देख रहे हैं प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या, ये सब क्या है, ये सब पूर्वांचल के जो है तेजी से डेवलप हो रहे स्किल केंद्र बन गए हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र भी आर्थिक विकास के लाभों से लाभान्वित हुआ नहीं है, होने जा रहा है। अभी भी इसमें क्या है, अवरोध हैं, समस्याएं हैं, उनकी हम पहचान करेंगे,
और बताएँगे। लेकिन आर्थिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये भी अभी क्या है, ये औद्योगिक पिछड़ापन का शिकार है। इसलिए उत्तर इसीलिए अभी तक पूर्वांचल का जो है संपूर्ण दोहन नहीं हो पाया है। यद्यपि विकास की सारी संभावनाएँ पूर्वांचल में भी मौजूद हैं। उन विकास की संभावनाओं को तराशना है। अब आता है बुंदेलखंड। आप देखते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड जो क्षेत्र है, अगर हम इसको थोड़ा-सा और विस्तारित करके भी आगे ले सकते हैं। मानचित्र पर मत जाइएगा, उसमें कुछ थोड़ा-सा इधर-उधर भी हो सकता है। अगर हम देखें ये जो बुंदेलखंड, बघेलखंड का जो ये क्षेत्र है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र क्या है? औद्योगिक रोगणता का शिकार रहा है। यहाँ इंडस्ट्रियल डेफिसिटी की स्थिति रही है। मिनरल संसाधनों से भरा हुआ है, खनिज संसाधनों से भरा हुआ है, असीमित संभावनाएँ हैं। सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यह औद्योगिक विकास नहीं हुआ। इसलिए इसीलिए पूर्वांचल को एक नया राज्य बनाने की बात हो रही थी। इसलिए बुंदेलखंड को एक नया राज्य बनाने की बात हो रही थी। ठीक है, ये विकास का अलग पायदान हो गया। जैसे घर का कोई व्यक्ति क्या है, विकसित हो गया तो चला जाता है बाहर, वैसे ये अपने आप को हरित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन ये सारी मांगे उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं। उत्तर प्रदेश की समस्याओं का समाधान क्या है? उत्तर प्रदेश का नियोजित और समग्र विकास। नियोजित और समग्र विकास तभी संभव है जब हम उत्तर प्रदेश के इन अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद समस्याओं को हम पहचाने, इन समस्याओं को दूर करें और यहाँ पर मौजूद विकास के सभी विकास के सभी संभावनाओं को तराशें और उसे विकसित करने का प्रयास करें। उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? समग्र उत्तर प्रदेश का तेजी से विकास होगा और एक नियोजित विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश अग्रसर होगा, जैसा कि उस दिशा में अब अग्रसर हुआ है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी या वर्तमान सरकार के एक नई पहल के माध्यम से इसको देखा जा रहा है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको उत्तर प्रदेश के इस आर्थिक परिदृश्य से आपको अवगत कराया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इन सभी क्षेत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। ये सभी क्षेत्र अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के क्या हैं? आधार हैं, मूल हैं। इन पर हमें ध्यान देना है। इसी के आधार पर हमें लेकर के चलना है। ठीक है मित्रों, तो ये रहा है शुरुआत, जहाँ पर आपको ये बना करके डायग्राम बना करके फिर आपको इसकी शुरुआत करनी है। कसम खा लीजिए, शपथ ले लीजिए, अगर आप डीपीआईएस के साथ जुड़ रहे हैं तो आपको शपथ लेकर के चलना होगा कि आपको क्या करना है। आपको उत्तर प्रदेश का अध्ययन करते समय आपको हर टॉपिक के साथ, हर जो है यूनिट के साथ आपको क्या करना, हर टॉपिक के साथ आपको पर्याप्त रूप से उत्तर प्रदेश के मानचित्र को इंगित करना होगा। उत्तर प्रदेश के मानचित्र को दिखा करके उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से लेकर के चलेंगे, लेकर चलने का आपको प्रयास करना होगा। तो ये है आपका। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का परिचय। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को हम देखें। हम देखिए 3 बातों को लेकर के चलेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो परंपरागत रूप से 1950 से 1991 या 2015 तक हम लेकर के चले, ठीक है, 2000 तक लेकर के चले तो ये परिदृश्य रहेगा। और अब जो वर्तमान स्थिति यानी समकालीन स्थिति है, यानी 2015 के बाद 2017 के बाद की स्थिति, पिछले 10 सालों में जो हम देख रहे हैं, 8 सालों में देख रहे हैं या पिछले 10 सालों में तेजी से आए हैं। अगर हम देखें बेसिकली 2012 के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार आने के साथ या मायावती जी की सरकार आने के साथ विकास के एक नए रूपरेखा की शुरुआत हो गई। तो हम उसको 2005-7 से भी ले सकते हैं, लेकिन हम टर्निंग पॉइंट के रूप में 2000 को ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? कुल मिलाकर के समकालीन विशेषताएँ क्या हैं और परंपरागत विशेषताएँ क्या रही हैं? ठीक है? परंपरागत विशेषताओं में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पहला पॉइंट तो यही है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में रहा है। इसकी परंपरागत विशेषता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। लेकिन ये क्या थी? राज्य नियंत्रित थी। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित थी परंपरागत रूप से। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें तो काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम तृतीय क्षेत्र को शामिल कर रहे हैं। अब हम तृतीय क्षेत्र को, संरचना में परिवर्तन क्या? तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई है और इस भागीदारी के बढ़ने से, इस तृतीय क्षेत्र की भागीदारी के बढ़ने से क्या हुआ है? अगर आप देखें तो तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने से क्या हुआ है? अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी भी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
अभी भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, ढांचागत परिवर्तन क्या हुआ है कि अब ये राज्य नियंत्रित नहीं है, अब ये राज्य सहयोगी है और बाजार आधारित रूप में परिवर्तित हो रही है। अब यहाँ क्या है, ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में, यहाँ क्या थी? राज्य नियंत्रण और राज्य आधारित थी। अब क्या है? ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में, बाजार प्रोत्साहित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है। अब यहाँ पर जो है बाजार आधारित। अब क्या किया जा रहा है? पब्लिक प्राइवेट तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो विकास का आयाम है अर्थव्यवस्था का, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है। पीपीपी का मॉडल हमने अपनाया है और उत्तर प्रदेश के विकास का जो मॉडल है वो पीपीपी मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है। और ये एक तरीके से गुजरात मॉडल के साथ, गुजरात का जो विकास का मॉडल है उसी मॉडल को यहाँ पर भी अपनाया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं इन्वेस्टर समिट हो रही है, देसी और विदेशी इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया जा रहा है और उन सभी को उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इस प्रोत्साहन के साथ सरकार अपने नियंत्रणों को ढीला कर रही है। सरकार के जो नियंत्रण थे, जो कठोर नियंत्रण थे, उन कठोर नियंत्रण को अब कम किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से क्या हो रही है? बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित हो रही है। तो राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, जहां राज्य प्रोत्साहन दे रहा है, राज्य का यहाँ इसमें हस्तक्षेप न होकर के बल्कि राज्य के प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में इसको परिवर्तित होते हुए देखा जा रहा है। तो ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे विहंगम परिदृश्य, सबसे अपडेट अध्ययन आप कर रहे हैं। और ये अपडेट किसी भी किताब में, आपके पास जितने भी मार्केट में किताबें हैं आप उनको देख लीजिए, आपके लेक्चर को देख लीजिए। तो ये संपूर्ण अपडेट लेक्चर, ये इस लेक्चर को कर सुनने के बाद आप स्वयं से आंसर राइटिंग करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपको अपडेशन स्वयं से भी करते रहना होगा, यद्यप हम इसका आपको फुल कंटेंट दे रहे हैं। तो ये हो गई उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषता और ये होगी समकालीन विशेषता, जो अब राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो आप आइए इस बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ करके और क्या करेंगे? आप उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश अब क्या है? देखते हैं आगे देखते हैं। तो पहले क्या था? एक विकासशील अर्थव्यवस्था थी। परंपरागत समस्या क्या, परंपरागत विशेषता विकासशील अर्थव्यवस्था थी। आज ये देख रहे हैं अन्य राज्य, कई राज्य क्या हैं? विकसित राज्य हैं। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, ये सब विकसित राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के विकसित राज्यों की श्रेणी में। तो अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अपने विकासशील स्थिति को छोड़ करके, अपने पिछड़ापन की स्थिति को छोड़ करके अब क्या हो रही है? विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुई है। जो पिछड़ापन था उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का, वो दूर हो रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं तो ये विकसित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है। विकसित अर्थव्यवस्था, और आज उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। आज आप देख रहे हैं ये देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हुई है। और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? वन टी इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और हम वन ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक ट्रिलियन इकोनॉमी, एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर हम क्या हैं? धीरे धीरे अग्रसर हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अपने आप में क्या है? एक विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल हो रही है। जब सारे राज्य इस दिशा में शामिल हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश क्या, भारत भी क्या बन जाएगा? विकसित देश बन जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी 2047 तक का समय निर्धारित किया गया है। विकसित देश बनने के लिए 2047 तक है, यानी अभी हमें और इंतजार करना है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो भी उस दिशा में क्या है? अग्रसर है।
विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और ऐसी स्थिति क्या करेगी, इसे विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल करा देगी। ठीक है? हम देखें तो परंपरागत विशेषता इसकी क्या रही? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। अगर हम देखें तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रही है। लेकिन ये कृषि प्रधान क्या था? ये कृषि प्रधान जो अर्थव्यवस्था थी, ये जीवन निर्वाह के स्तर तक जुड़ी हुई थी। जहाँ कृषि क्या थी? जीवन निर्वाह किसी तरीके से जीवन निर्वाह स्तर तक ही जुड़ी हुई थी। आज स्थितियाँ बदल गई हैं। आज हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित तो है, लेकिन सेवा क्षेत्र का तेजी से योगदान बढ़ रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था से सेवा अर्थव्यवस्था की ओर लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कृषि आधारित से कृषि आधारित से सेवा आधारित, क्योंकि आज भी अब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी में तीसरे क्षेत्र का, टर्सरी क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक हो गया है। ऐसी स्थिति में कृषि आधारित से इस कृषि आधारित से सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हुई है। ठीक है? तो आप यहाँ दिखा सकते हैं। देखिए यही चीज़ों को आपको क्या करना है? आपको बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर देना है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर तो ले ही रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको संपूर्ण क्लास के लिए आपको क्या करना होगा? तुरंत एनरोल्ड होकर के देवप्रयागम आईएएस ऐप पर आपको ये सारी क्लासेस मिलेंगी। तो आप आइए और तत्काल थर्ड पेपर को अगर आप यूपी स्पेशल को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़िए, डीपीआईएस के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को क्या करें? आप सुनिश्चित करें। 100% सफलता जहाँ होगी वही आपका क्या है? देवप्रयागम है। डीपीआईएस आपके प्रीलिम से लेकर आपके इंटरव्यू तक सदैव आपका साथी रहेगा, सदैव आपका मार्गदर्शक और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। कहाँ से? डीपीआईएस यूट्यूब चैनल से, उद्योग प्रयागम आईएएस ऐप से, उद्योग प्रयागम आईएएस संस्थान से। तो कृषि आधारित से अब ये सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें आंकड़ा देना होगा। देखिए यहाँ सब हम आपको आंकड़े देंगे कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो तेजी से कृषि क्षेत्र का योगदान इसमें क्या है? कम हुआ है और अब जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान था वो कम हुआ है और सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है? इसमें बढ़ा है। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इस समय प्रचलित मूल्यों पर अगर हम देखें तो जीएसबीए में मात्र 25.33%, प्रचलित मूल्य पर 28% और अस्थायी मूल्य पर 25.33% इसका योगदान रहा है। ठीक है? तो इस स्थिति में अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र तेजी से थोड़ा सा कम हुआ है और टर्सरी क्षेत्र क्या है? तेजी से बढ़ा है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था क्या है? आज आप आज तृतीय सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तित होती जा रही है। ठीक है? तो आप यहाँ पर इसको आप दिखा सकते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है? आते हैं अगला, औद्योगिक पिछड़ापन का शिकार रही बीमारू अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रही है। अगर हम देखें तो परंपरागत रूप से बीमारू अर्थव्यवस्था रही है। हम उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य श्रेणी में शामिल करते थे, बीमारू राज्य होता था, बीमारू राज्य की अर्थव्यवस्था थी ये। बीमारू राज्य का मतलब है औद्योगिक रोगलपन, औद्योगिक पिछड़ापन। क्या था? उत्तर प्रदेश औद्योगिक पिछड़ापन का शिकार था। ऐसी स्थिति में ये क्या था? ये औद्योगिक पिछड़ापन का शिकार था। औद्योगिक पिछड़ापन का शिकार था। लेकिन आज जब अगर आप देखें तो बीमारू राज्य से आज क्या हो गया है? बीमारू राज्य से आज ये बीमारू राज्य से आज ये औद्योगिक राज्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है? आज ये तेजी से
औद्योगिक परिदृश्य यहाँ का क्या है, बढ़ता जा रहा है, तो तेजी से ये औद्योगिक राज्य के रूप में क्या है, परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक है। वन ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। बीमारू राज्य से आज औद्योगिक हब वाले राज्य में परिवर्तित होता चला जा रहा है। ठीक है, आज तेजी से उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है और ये बदलाव उत्तर प्रदेश के लोगों की, उत्तर प्रदेश के स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस रूप में उत्तर प्रदेश एक नए कलेवर में दिखाई दे रहा है, एक नए औद्योगिक राज्य के रूप में देखा जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो परंपरागत रूप से उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक विकास दर रही है, ये हिंदू वृद्धि दर के रूप में रही है। आर्थिक विकास दर कमी थी और ये लगभग हिंदू वृद्धि दर, इसको आप कहते हैं, हिंदू वृद्धि दर के आधार पर जीडीपी में वृद्धि हो रही थी, वही लगभग 3% से 3.5%। लेकिन अब क्या है, जीडीपी विकास दर, औद्योगिक आर्थिक विकास दर में तेजी आई है। और आर्थिक विकास दर में तेजी से वृद्धि हो रही है, तेजी से वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास दर में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है वो तेजी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर हम देखें जीएसडीपी की बात करें, अगर हम देखें जीएसडीपी की बात करें, ठीक है, तो जीएसडीपी में अगर हम देखें लगभग 2023-24 में 9% की वृद्धि दर रही है। अगर हम देखें 2023-24 में, 2022-23 में अगर हम देखें तो लगभग 9% की वृद्धि दर की गई है, वृद्धि दर दर्ज की गई है। और ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, जो प्राइमरी क्षेत्र है, प्राइमरी क्षेत्र का जो योगदान है ये आपका लगभग 28% है, लगभग 28% प्राइमरी क्षेत्र का है, लगभग 24% जो है टर्सरी सेकेंडरी क्षेत्र का है। और सेवा क्षेत्र का अगर हम देखें, टर्सरी क्षेत्र का देखें तो ये लगभग 48% से ऊपर है, लगभग लगभग 46% है, लगभग 46% के आसपास ये है। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं सेवा क्षेत्र, अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। ऐसी स्थिति में हम देखें तो सेवा क्षेत्र हमारा क्या है, तेजी से आगे बढ़ा है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक पिछड़ापन नहीं बल्कि अब तेजी आई है, आर्थिक विकास के दर में अब तेजी हुई है और ये 8%, 7%, 9% के तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर संरचनात्मक परिवर्तन होते हुए देखे जा रहे हैं। अब आप आइए उत्तर प्रदेश, अगर देखें तो गरीबी और बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था परंपरागत रूप से क्या रही है, गरीबी और बेरोजगारी का शिकार रही है, पलायन का शिकार रही है। बड़ी समस्या क्या रही है यहाँ पर, नियोजन की समस्या रही है। यहाँ पर एक बड़ी समस्या रोजगार की रही है, रोजगार के सृजन की समस्या रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पलायन नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में से बाहर चले गए लोग अब स्वयं उत्तर प्रदेश में क्या हैं, अब आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए आ रहे हैं। एक तरीके से आप देखें परंपरागत रूप से विशेषता क्या रही है,
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कि गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी का शिकार रही है, गरीबी बेरोजगारी और पिछड़ापन और पलायन, पलायन की समस्या रही है। लेकिन अब इसमें बदलाव हो रहा है, और अगर हम देखें तो अब क्या है, अभी जो नीति आयोग का जो आंकड़ा आया है, और जो नीति आयोग ने जो अभी सूचकांक जारी किया है, गरीबी सूचकांक जारी किया, उसमें हम सबसे अधिक गरीबों की संख्या में कमी कहाँ आई है, उत्तर प्रदेश में आई है। तो सबसे अधिक गरीबों की संख्या में कमी आ रही है, बेरोजगारी का दर कम हो रहा है, और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार के नए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। तो तेजी से क्या हो रहा है, गरीबी कम हो रही है, गरीबी में कमी आ रही है। जो सरकारी आंकड़े हैं, ये आधार हम सरकारी आंकड़ों के आधार पर दे रहे हैं। गरीबी में कमी आ रही है, बेरोजगारी दर में कमी आई है, बेरोजगारी दर में कमी आई है। और यही नहीं, पलायन रुका है। उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा था, पलायन रुका है। क्यों? क्योंकि अब स्थानीय स्तर पर ही क्या है, रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को स्थानीय स्तर पर उनके स्किल को डेवलप करते हुए उन्हें रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो परंपरागत रूप से पलायन का शिकार रही है, अब पलायन यहाँ पर रुका है, गरीबी में कमी आई है, बेरोजगारी के दर में कमी आ रही है, और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्वरोजगार के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है, लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इन समस्याओं से दूर होकर के विकास की ओर अग्रसर हुई है। ठीक है, अब हम देखें एक बड़ी समस्या क्या रही है, जनसंख्या वृद्धि का दबाव। जनसंख्या वृद्धि का दबाव रहा है किस पर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जनसंख्या वृद्धि के दबाव से मुक्त हो रही है, जनसंख्या वृद्धि का दबाव रहा है। अब क्या किया जा रहा है, इसे मानव संसाधन में परिवर्तित किया जा रहा है। यद्यप जनसंख्या वृद्धि में भी कहीं ना कहीं जो आप जन्म दर लिखें तो लगभग 3% के आसपास, 2.5 से 3% के आसपास जो जनसंख्या जो ग्रोथ रेट है, वो ये जन्म दर में थोड़ी सी कमी आई है। तो जनसंख्या को प्रशिक्षित करते हुए, जनसंख्या को प्रशिक्षित करते हुए इन्हें मानव संसाधन में परिवर्तित किया जा रहा है, इन्हें मानव संसाधन में परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, तो मानव संसाधन, आज आपकी जनसंख्या कहाँ बदल रही है, मानव संसाधन में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मानव संसाधन में परिवर्तित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब जनसंख्या वृद्धि का दबाव नहीं है, अब जनसंख्या एक स्किल जो है स्किल्ड होकर के, और वो संसाधन का रूप ले रही है, रिसोर्सेस में परिवर्तित हो रही है। तो ये भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा है, एक नया आयाम दे रहा है। प्राकृतिक और भौतिक संसाधन, जो उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन थे, भौतिक संसाधन थे, उनका विकास नहीं हो पाया था। परंपरागत रूप से हम देखें तो भौतिक संसाधनों के विकास की समस्या थी। अब क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से दोहन हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेशक आ रहे हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को जो है, जैसे खनिज संसाधन बुंदेलखंड क्षेत्र में आप देखते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में भी जो है प्राकृतिक संसाधनों का आपके मिनरल्स है, ठीक है, उनका सबका एक तरीके से दोहन होकर के औद्योगिक विकास में उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जा रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों, यहाँ पर जो भौतिक और प्राकृतिक संसाधन थे, भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधन थे, भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का
विकास अवरुद्ध था, तो विकास जो है अवरुद्ध था। अब क्या हो रहा है, इन संसाधनों का विकास तेजी से हुआ है, विकास तेजी से हो रहा है। आप देखते हैं बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं, बुंदेलखंड में क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का रूर क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक संसाधनों का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में आज आप देखें तेजी से निवेश हो रहे हैं। वहां से खनिज संसाधनों खनिज संसाधनों का उत्खनन तेजी से बढ़ा है, और उन खनिज संसाधनों का उपयोग औद्योगिक विकास के लिए किया जाना सुनिश्चित हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे तेजी से विकास की स्थिति को देखा जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर क्या रही है, परंपरागत रूप से कम रही है, लेकिन आप देखें तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में इसमें प्रथम स्थान पर आया है, और कृषि निर्यात में भी लगातार वृद्धि हो रही है। आज एक खाद्यान्न की टोकरी के रूप में विकसित होता जा रहा है। यूपी की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है। 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 42,525 रुपए हुई है, और लगातार उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हो रही है। उत्तर प्रदेश निवेशकों के दृष्टिकोण से क्या था, निवेशकों के दृष्टिकोण से ये पिछड़ा हुआ राज्य था। आज निवेशकों के दृष्टिकोण से ये निवेशकों की पहली पसंद बनता गया है। और आप देख रहे हैं 2023 में अभी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इसको शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। 2023 में प्रायोजित ग्लोबल इन्वेस्ट जो आयोजित थी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, राज्य में 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसकी सेरेमनी हो रही है, जिसको वास्तविक धरातल पर उतारा जा रहा है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में औद्योगिक राज्य के रूप में परिवर्तित हो रहा है। एमएसएमई प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने हैं, और आज तेजी से उत्तर प्रदेश को विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी यह समृद्धता की ओर आगे बढ़ रहा है, और आधारभूत संरचनाओं का यहाँ पर जाल बिछ रहा है। उत्तर प्रदेश इस समय देश में सबसे अधिक एक्सप्रेस वे वाला राज्य बना है, सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य बना है, और लगभग 21 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में विकसित हो गए हैं, जो पूरे देश में सबसे अधिक हैं। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अब डिजिटल इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित हो रही है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अब डिजिटल इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित हो रही है, और आप देखते हैं बैंकिंग नेटवर्क इंटरनेट का तेजी से विस्तार बढ़ा है। बैंक मित्र और बैंक सखी के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं। डीबीटी से समस्त भुगतान हो रहे हैं, इस सेवा के तहत किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक आशातीत परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर 14.4 से घट करके 4.2% पर आई है। भारत आज स्टार्टअप रैंकिंग में इसको इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश में सेवा क्षेत्र निरंतर मजबूत हो रहा है, चाहे परिवहन, संचार, होटल, आईटी, पर्यटन, होटल, रियल एस्टेट, बीमा, बैंकिंग आज का तेजी से विकास हो रहा है, और 2023-24 में सेवा क्षेत्र का योगदान 47% से ऊपर हो चुका है। इस प्रकार हम देख रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, निष्कर्ष दे देंगे। ठीक है, अब आप निष्कर्ष दे देंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्तमान में डिजिटलीकरण, औद्योगिकरण, सेवा उन्मुखी, निर्यातोन्मुखी होने की ओर तेजी से अग्रसर है, और इसने अनेक ढांचागत व संरचनात्मक बदलावों को जन्म दिया है। इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ये परंपरागत और समकालीन विशेषताएं हो गई। एक प्रश्न आपका पूरा हो गया। इस चीज को आपको अपने आंसर में, अपने कंटेंट में आपको दिखाना होगा, लेकिन मानचित्र के साथ आप दिखाओगे तो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। और कुल मिलाकर के आप देखोगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एक बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट, जिसमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का हमने परिचय दिया, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की हमने विशेषताएं आपको बताई। और 6 पेपर के साथ आपको जुड़ना है तो आप तत्काल देवप्रयागम आईएएस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देवप्रयागम आईएएस ऐप के माध्यम से आपको पूरी क्लास मिलेगी। साथ ही साथ आप डीपीआईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ क्लासेज आपको यहाँ पर भी मिलती रहेंगी। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट्स, आयोग के बारे में आपको सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। तो आप आइए, जुड़िए आज और अभी।
डीपीआईएस के साथ, देवप्रयाग एमआईएस के साथ।